पटना में जो भी स्टूडेंट आएंगे, मैं तो आपको 90% कह रहा हूँ कि फेल होने वाले हैं यहाँ पे। हाँ। सर क्या कारण है जो यहाँ आप पे लिख लीजिए ये बात कि पटना में जो भी स्टूडेंट फिजिकल करने के लिए आएंगे 90% फेल होंगे। मेरे बात बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पर जिंदगी अपना लगाया हूँ इस स्टूडेंट के लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। पूछिए क्यों? आप 4-5 कारण हम बताते हैं। पहला नंबर, बरसात के दिन में आप फिजिकल स्टार्ट कर रहे हैं, पूरे गांधी मैदान पानी से भरा रहेगा, कभी भी बारिश हो सकता है, इस पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता। कोई रोक नहीं। गांधी मैदान में जब भी बारिश, अभी तो 15 अगस्त तक गांधी मैदान बंद है, 15 अगस्त तक बंद है, 7 तारीख को कल एग्जाम हो रहा है, उसके बाद 15 अगस्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है उसके बाद भी आए, गांधी जी की जयंती आता है 2 अक्टूबर को, और भी बीच में कोई भी आता है, उसमें काम में गांधी मैदान बंद रहता है। ठीक, बंद रहता है। मैं गांधी मैदान का बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं लड़कों के साथ खड़ा हूं। बाकी मेरे विरुद्ध में कोई भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दोस्त हो, मित्र हो, बहुत से फिजिकल टीचर मेरे दोस्त है, मित्र है, लेकिन बात यही है कि क्या उनको जॉब चाहिए या लड़कों को जॉब चाहिए? लड़कों को जॉब चाहिए, और लड़कों के जॉब के लिए तो इतना आदमी लाइफ रिस्क में ले रहा है। मैं लड़कों से निवेदन करूंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर बढ़िया व्यवस्था है, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, वो उचित इसलिए है, पहला कारण ये है कि आपका घर नजदीक होगा, कोई भी ऐसा होता है प्रॉब्लम तो आप वहां पर जा सकते हो। दूसरा है, घर से कुछ खाने वाला चीज पहुंच सकता है आपके यहाँ, क्योंकि फिजिकल में आपका पैर का दम दिखाना है, अब दिमाग का नहीं दिखाना है, पैर वाला दम, तो उसके लिए आपको खाना भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तीसरा नंबर यह है कि आपके क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में ग्राउंड अलग अलग होते हैं। मतलब छोटे से ही ग्राउंड है उसी में दौड़ लेंगे, बड़ा ग्राउंड है उसमें दौड़ लेंगे, और उसमें हम दौड़ सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंड बदलने का क्या कारण? गांधी मैदान अगर हम तोप देते हैं, बताइए कौन सा जगह है दौड़ने के लिए? कोई जगह नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले साइंस कॉलेज भी एक नजर आता था, उसको भी बंद कर देता है। साइंस कॉलेज तो तुरंत आपको देता है, नोटिस बंद कर देता है कि हम अपने कॉलेज में नहीं बंद करना होने देंगे। आप ले जाइएगा अभी गंगा जी में दौड़ाने, गंगा जी तो इसी उफान पर है। आप देखिए, सितंबर और अगस्त पटना के लिए सबसे ये कहा जाता है वो दिन होता है जब पटना के इतना इतना पानी लगा रहता है, और फील्ड गांधी मैदान में भी पानी लगता है। मुझे पता है कि वीडियो जाने के बाद बहुत से लोग मुझे ये कहेंगे कि आप कैसे ये चीज करते हैं। भाई किसी फिजिकल टीचर का नहीं, मैं एज आपको स्टूडेंट की तरफ से बात कर रहा हूँ। जो आपका सवाल था मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, और ये सवाल बहुत लोग मुझसे करते हैं और मैं जवाब भी दिया हूँ कि अगर आप सच में मेरिट लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपका रनिंग सही होना चाहिए। सबसे पहले रनिंग पर बनाओ। और रनिंग में क्या होता है, माने रनिंग में कोई कहता है कि हम तुमको पाँच पिला देंगे, तुम रनिंग दौड़ जाओगे। और रनिंग में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम कितना मेहनत धीरे धीरे स्टार्ट करते हो और कितना अंत तक उसे बढ़िया से खत्म करते हो। साथ में हाई जंप है और गोला फेंक है। ऐसा कोई चीज नहीं होता है कि हम एक दिन में सिखा देंगे। वो जो 30 सेकंड का वीडियो पर मत जाइए, वो एक दिन में सिखाते, दूसरा दिन हॉस्पिटल में लोग भेज देते हैं। तो एक दिन में सिखाएंगे कि 5 फीट मार दिया, दूसरा दिन पता चलेगा कि वो हॉस्पिटल में बेचारा पैक है। तो वो चीज नहीं करना है। और मेरे बात से बहुत लोग गुस्सा होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका लोकल एरिया में कोई फिजिकल टीचर है, जैसे दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, छपरा हो गया, जो आपका सिवान का आपका वो क्षेत्र हो गया, अब बसंतपुर हो गया, सिवान वाला क्षेत्र, यानी वहां पर हो गया, अपना चेनारी हो गया, अपना क्षेत्र, अपना खुद का क्षेत्र, वहां भी देखिएगा हाई स्कूल है। आप देखिएगा लोकल क्षेत्र में हाई स्कूल होता है, वो सबके लिए खुला होता है, उसमें सब लोग दौड़ सकते हैं। वो तो खुला रहता है। अब तो लोकल में का फिजिकल टीचर नहीं है गाइड करने के लिए। भाई आर्मी से रिटायर है, कोई वहां पर फिजिकल करा रहा है, बस उनके पास संसाधन नहीं है पटना में आने के लिए या बड़ा बड़ा गद्दा खरीदने के लिए, लेकिन मेहनत बड़ी कराते हैं। जैसे सासाराम में हमारा है शेरशाह फिजिकल एकेडमी, मेरा एक दोस्त चलाता है, वो कितना बढ़िया मेहनत कराता है। वो तो है सर। देखिए सबसे बड़ी चीज है ना कि यहाँ पे हम ये सवाल आपसे इसलिए किए क्योंकि जो पीछे ग्रुप डी की भर्ती आई हुई थी उसमें लगातार हमें देखने को मिला था, उस टाइम हम भी फिजिकल वहां पे करा रहे थे। तो जब ग्रुप डी के टाइम में, जो कि पूरे देश लेवल पे था, उस वक्त इतना भीड़ हो गया कि सुई नहीं समाने का कोई जगह नजर आ रहा था वहां पे। तो वो तो 1 किलोमीटर के रनिंग होते थे बॉयज अभ्यर्थी के लिए, उसको केवल पास करना रहता था। तो भाई जैसे तैसे करके कम टाइम मिला, पास कर गया। लेकिन हम बिहार पुलिस का इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हर कदम पे आपको नंबर सेट है। आप जितने कदम आगे बढ़ाते हैं उतने कदम पे आपके नंबर सेट है। जितने आप हाथ फैलाते आगे उतने ही गोला में आपको नंबर मिलते हैं। जितना आप जंप लगाते हो उतना ही आपको नंबर मिलता है। इसीलिए मेरा सवाल ये था आपसे कि गांधी मैदान में क्या ये हो पाना संभव है? देखिए गांधी मैदान में तभी हो पाना संभव है जब हर एक बैच में 100 लड़के हैं। 100 लड़के हैं। 100 से अगर ज्यादा किसी के पास लड़के, आप हकीकत दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि अगर एक झुंड में हम उसमें गधा को भी दौड़ा रहे हैं, शेर को भी दौड़ा रहे हैं, घोड़ा को भी दौड़ा रहे हैं, अगर हम कछुओं को कह दें दौड़ो, तो हम देखिए मजाक किसी का नहीं। पढ़ने वाले लड़के इस बात को समझते हैं और रिजल्ट इस बार उन्हीं का होने वाला है। पढ़ने वाले इस बात को समझते हैं कि भाई हमारा पढ़ाई पर ज्यादा फोकस था, हम जब शुरुआत करेंगे तो हमारा पैर दिक्कत करेगा। बात यहाँ पर स्टूडेंट जो पटना में रह रहे हैं ये नहीं बोल रहे कि छोड़ छाड़ कर तुम भाग जाओ घर तैयारी करने के लिए। अब तुम्हारे मन है तो भाग ही सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाई वर्दी का सपना है, अगर आप रिटर्न निकाल लिए और कल जाकर वर्दी में चढ़ जाते हैं, यानी कि आपके ऊपर वर्दी नहीं चढ़ पाता है, तो कितना अफसोस होगा, कितना लगेगा फिजिकल में चढ़ गए, गलत डायरेक्शन अमित सर दे दिए या आप दे दिए। हम लोगों का मेन मकसद किसी से पैसा कमाना नहीं है। मजाल है आज तक कोई फिजिकल टीचर बोल दे कि अमित सर 1 रुपया लिए होंगे? नहीं लेते, किसी से नहीं लेते हैं। और देखिए साथ में रहकर सब चीज, जिसको आना है भाई आइए,
आपको आप भी देख रहे हैं कि हम कितना सिंपल तरीका से किसी से मिल लेते हैं। वो तो है हाँ? बात यही है कि आप जब 10-10 हजार 5-5 हजार के भीड़ में दौड़िएगा और वहां पर 25-25 30-30 लड़कों को एक साथ छोड़ा जाता है, और यहाँ पर वो शुरुआत भी करने वाला अंत भी करने वाला यानी स्पीड वाला भी और कम भी दौड़ने वाला एक साथ दौड़ेगा, उसमें आपका मनोबल हमेशा डाउन रहेगा। उसमें आपको लास्ट में मैं बता रहा हूं आपको यहाँ चीज में ये चीज आपको बोल दे रहा हूं, लास्ट में हमारे पास लड़के आएंगे छटकर और बोलेंगे सर जी बहुत बड़ा गलती हो गया, क्योंकि पिछली बार भी जब देखिएगा ना 8415 में 10,000 से ज्यादा लड़का छटा हुआ है फिजिकल में, जाकर क्या कर रहा है, धांधली हो गया है, धांधली हो गया है, मेरा इतना नंबर था। ये भी आप ये बाइट काट कर रखिएगा और अपलोड कर दीजिएगा, छोटा सा बाइट। इस बार भी सेम ये बात बोलेगा फिजिकल में धांधली हो गया, धांधली हो गया, अपने ऊपर नहीं ध्यान देगा, ये जो डायरेक्शन दिया जा रहा है वो नहीं। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिजिकल मत करो, फिजिकल करो लेकिन लोकलाइज फिजिकल करो, वो बेहतर होगा, इन्वायरमेंट भी बेहतर मिलेगा। यहाँ कचड़ा पड़ा हुआ है पटना में, है क्या चीज भाई? सब लोग पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और क्या चीज है? कोई तुम्हारे लिए बलिदान देने के चक्कर में लगा हुआ है? कोई नहीं लगा हुआ है। तुमको एक कमोडिटी की तरह यानी एक सामान की तरह तुमको देखा जा रहा है, जहां पर मैक्सिमम बोली लगे वहां पर ले जाकर बेच दो। फलना नहीं, तुमको कोई से रिजल्ट से मतलब है, और रिजल्ट से मतलब है ना रिजल्ट। 100 लोगों में कोई 80% अपना रिजल्ट दिखा के दिखाए, चैलेंज दे रहे हैं। 100 लोगों में कोई 80% फिजिकल में दिखा दे कि मैंने 100 लड़का लिया 80% निकलवा दिया, 80 छोड़ो 50% निकलवा कर, 50 छोड़ो 40% निकलवा कर दिखाओ, चैलेंज दे रहे। 100 लड़कों में 40% तो आपका होना चाहिए ना, 40 नहीं 30% मानिए ना, पासिंग मारिए, वो भी यहाँ से संभव नहीं है। 5% भी रिजल्ट नहीं होता है महाराज, फेंकने से कुछ होता है किसी को, हम लोग नहीं जानते। फिर रिजल्ट इतने बड़े पैमाने पे दिखाए जाते हैं कि गांधी मैदान से इतने रिजल्ट बन गए। 8415 में कितना रिजल्ट हुआ है, कौन पैमाना पर दिखा रहा है? नहीं, ऐसे लोगों को भीड़ भाड़ को देख के, अभ्यर्थी सबसे बड़ी चीज है, भीड़ भाड़ को देख के ही आते हैं दौड़ने के लिए, क्योंकि फिजिकल जहाँ पे अभी तक में हमें जो एक्सपीरियंस है उसमें हमें देखने को बस यही मिला है कि जो अभ्यर्थी का गांव से रिजल्ट बनेगा वो सीधा सोचेगा कि भैया पटना में चलो, वहाँ अच्छे अच्छे ट्रेनर है, अच्छा जगह है, वहाँ पे बगल में वो जो जहाँ पे दौड़ हम लोग का गर्दनी बाग में होता है वो भी ग्राउंड बगल में है, वहाँ जाके हम लोग फिजिकल करेंगे तो हमारा दौड़ बन जाएगा। तो इन अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? वो बरसात में अगर पटना आइलो ना तो जिंदगी भर ये अफसोस करबा कि माई बहू के पैसा बर्बाद कर देनी, तारा के चैलेंज देते नहीं 10 से 15 दिन में तू पटना छोड़ के ना भगल तो फिर हमरा से पूछियो। पटना अगर अइला बरसात में कैसे कैसे हमनी के देखो जूता देखबा तो भीन जाला आवे में, खाली उतना दूर से यहाँ तक है। अब पटना के खर्चा भी काफी ज्यादा बा, अगर उतना बढ़िया से घरे रह कर दूध खा, भैंस के दूध पिया, मक्खन खा, रोटी खा 10 गो रगड़ के सुबह शाम दौड़ा। गोला फेंक में कौन है जी? हम आज फेंकते हैं 25 से 26 फीट, आज घुमा के फेंकेंगे तो चल जाएगा, 25 में नंबर हमारा मिल जाएगा। अपवाद को छोड़ के कोई भी फेंक सकता है, कोई फेंक दे। अपवाद को छोड़कर अगर पतला एकदम है कि गोला के साथ वो भी फेंका जाए तो उसको छोड़कर कोई भी फेंक सकता है। साथ में हाई जंप है, हाई जंप तो प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस कीजिए होगा। अब हमको मत ले लीजिएगा कि आपका तो सर ये हाई जंप नहीं निकलता, आपका तो हाई जंप नहीं हुआ था दरोगा में। भाई मेरा पैर में चोट लगा था और सच में तुम बोलो तो हाई जंप करने में हमको दिक्कत इसलिए है क्योंकि मेरे स्लिप डिस्क है। अब जो डॉक्टर जानते हो, डॉक्टर वाला होगा वो जानते होंगे, कहाँ 2020 में हम दौड़ छोड़े, 2025 में भी दौड़े, ऐसा चीज नहीं दौड़े, फिर अगले साल भी दौड़ेंगे। दौड़ना थोड़े ना आदमी छोड़ेगा, पेट खचकाने के लिए। देखिए पेट घसक गया हमारा, एकदम फिजिकल फिट। एक हंसी वाला बात को सीरियस में लेकर मैं आपको बोलता हूं, आपको भी अंदाजा होगा, 1 दिन 2 दिन देखकर तुम लोग फिजिकल में कहीं भी एडमिशन लेना। ये मत कहना कि सर अमित सर ये रिकमेंड कर रहे हैं, हम कोई सर को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, सब हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं सर के तौर पर किसी को रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग कैपेसिटी है। और एक बार जरूर ऑनलाइन नहीं, एक बार ऑफलाइन आकर अवलोकन कर लेना और मेरे बात को हमेशा तुम लोग पुष्टि करोगे कि नाथ अमित सर जो हैं बात सही बोलते हैं। पार्क में 1000-2000 लड़का नहीं दौड़ सकता है। गांधी मैदान छोड़कर लोग लिए जाते थे दौड़ाने के लिए, तुमको रोड पर दौड़ाएंगे। रोड समझते हो ना, पकिया रोड पर सीन पिन कबर जाएगा ना, दादा दादा कहकर भागोगे यहाँ से और तुम्हारा रिजल्ट भी काम खत्म हो जाएगा। बस यही कहते चिल्लाते फिरोगे कि भैया हम सबसे बड़ा गलती कर दिए। रोड पर मत दौड़ना, कच्चे मिट्टी में दौड़ो, कच्चे फील्ड में दौड़ो, सबसे बेस्ट होता है। और हम नहीं तो ये भी फिजिकल टीचर है, बता ही देंगे कि रोड पर दौड़ने में क्या होता है। क्या सर? सही, बहुत सच बात है कि क्योंकि रोड पे जैसे ही दौड़ेगा, सीन पेन कवरेगा तो फिर 1 महीना तो वही लेके मिले के कितना 2.5 से 3 महीना समय। अगर सर आप हमसे पूछो तो हमारा जो है अगर देखा जाए तो साल भर हम सीन पेन दर्द झेले हैं, बताइए, अपने जीवन में। भले हमारा भी रनिंग 5 मिनट का आता था, क्योंकि हम फेंकते हम भी नहीं है, क्योंकि हम भी ये नहीं बोल सकते हैं कि 4:40 का रनिंग कभी बना है। हम भी 5 मिनट तक आते थे, जितना जरूरत एक है उतना तक हम भी आए हैं। लेकिन सीन पेन दर्द हमारा साल भर तक भी रहा है। और जो अभ्यर्थी कम समय में, जिसको आप मान लीजिए फिजिकल को 2 महीना का टाइम मिलेंगे, मैं उसको गाइड के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि 2 महीना की टाइम मिल रहे हैं, तो 2 महीना में अभ्यर्थियों को सबसे पहले
जो अच्छे ट्रेनर हैं उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि 2 दिन तक एडमिशन नहीं लेना, 2 दिन उनको देख लेना चाहिए कि क्या करवाए जा रहे हैं यहाँ पे, कैसे हमें गाइड किए जाएंगे, और उसके बाद उसको आगे को ध्यान में रखते हुए उसको एडमिशन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए उसको। और सबसे बड़ी चीज़ है सीन पैन का दर्द, देखा जाए तो 15 दिन में भी आसान हो सकता है। एक बार सीन पैन पहले चढ़ता है, फिर जब उतरता है, और जब उतरता है उसके बाद अगर कोई अभ्यर्थी जबरदस्ती किया तो फिर चढ़ेगा तो कभी नहीं, साल भर नहीं उतरेगा। मेरे साथ वही घटना घटा था। तो हम इसीलिए उन सभी को स्पेशली बता रहे हैं कि आप लोग शुरुआत में धीरे से स्टार्ट करना और आगे चलोगे सीख जाओगे अगर अच्छे ट्रेनर आपकी गाइड करने वाले होंगे। हमारे पास भी कोई डिग्री नहीं था ट्रेनिंग देने का, लेकिन अपने आप में एक आत्मविश्वास था कि लगातार हम भी 6 साल से ग्राउंड पे दौड़ते हैं और हर पॉइंट को जानते हैं कि कब क्या होता है। इसीलिए मैं आपको सलाह देता था, इसीलिए आपको ट्रेनिंग देता था। बाद बाकी जो आपके बीच अमित सर है, सभी तरह की जानकारी आपको दे ही दी है, और बाद बाकी इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लास्ट में सर क्या कहना चाहोगे आप? बेस्ट तरीके से जाओ, एग्जाम दो। एग्जाम देने के बाद कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 1 दिन 2 दिन जल्दी से तुम हड़बड़ाओगे, पूरे 2-3 महीना तुम्हारा बर्बाद जाएगा। हड़बड़ाओ नहीं, बढ़िया से जाओ और देखो कहाँ पर इफेक्टिव होता है, कहाँ पर कम फी है। इफेक्टिव तरीके से फिजिकल की तैयारी कराया जा रहा है, अपने क्षेत्र में पता कर लो। अगर तुम्हारा मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, वहाँ रूम लेकर रह सकते हो, वहाँ पर रूम लेना बहुत आसान होता है, सस्ता हो सकता है। पटना में आपका आओगे तो पक्का आपको 7,000 8,000 आपको फिजिकल में देना ही होगा, 1 महीने के तौर पर ही आपका खर्चा होगा। क्योंकि आप बाहर भी तो कुछ ना कुछ खाओगे ना। हॉस्टल में मान लो किसी फिजिकल ट्रेनर के अंदर रह रहे हो तो बाहर भी तो कुछ ना कुछ खाओगे, बाहर खाओगे उसमें 100-200 रुपया जाएगा, तो समझो कि ये पैसा जाएगा। और ये पैसे को सही से सफल तरीके से अगर कहीं लगाना चाहते हो तो अपने क्षेत्र में लगाओ, अपने गांव वाला क्षेत्र में दौड़ो, लोगों को ग्रुप बनाकर दौड़ो। मुझे पूरा पता है कि इस बार ईमानदार वाले लड़के हर ग्राउंड में दिखाई देंगे। अगर बढ़िया से दौड़ोगे, मन लगाकर दौड़ोगे, अगर उसमें कंजूसी नहीं करोगे तो मुझे पूरा पता है कि इस बार रिजल्ट तुम्हारा होगा, फाइनल वर्दी वाला तुम्हारा रिजल्ट होगा। ये नहीं कि बस रिटर्न दे दिया और फिर घूमते फिर रहे हैं, तिलक लेते घूमते फिर रहे। रिटर्न हो गया, फिजिकल तक निकालिए लेगा, मेरा बेटा फिजिकल निकालेगा, ये सब काम नहीं करना है। फाइनल रिजल्ट दो, ठीक। और सभी लोग कल से जाओ, एग्जाम दो, उसके बाद मुझे बताओ किस तरीके से एग्जाम गया है। और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है मेरे तरफ से, और आपको भी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। जैसे साथियों, जैसा कि अभी आपने देख लिया कि सभी तरह की जानकारी सर से प्राप्त हमने कर लिया, और जो आपको गाइड किया, आपको जो बताएं जो आगे फिजिकल भी कैसे करना है, उसके बाद बाकी जो कल आपकी जो नोटिस वायरल हो रहे थे उनके बारे में स्पेशली जानकारी आप लोगों को मिल गया होगा आरपीजी न्यूज के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी आज जानकारी मिली होगी। और बाद बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। और सबसे ज्यादा जिक्र हम लोग फिजिकल पे कर लिए और गांधी मैदान में कैसे तैयारी होता है उन पे भी हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, हमारे आरपीजी न्यूज को जरूर ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।